योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम्। समाधिपाद का यह तृतीय सूत्र है। समाधिपाद ये जो प्रथम अध्याय है वो सबसे महत्वपूर्ण है और उनमें से ये जो तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये तो योग सूत्र का प्राण है, योग दर्शन का आत्मा है। और इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए पतंजलि महर्षि जी ने इतना जो अभी तक सूत्रों की रचना की है, बस इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए। और इस सूत्र को जब हम ठीक तरह से पढ़ेंगे, उसका अर्थ का ग्रहण करेंगे, तो आपको महसूस होगा कि उस सूत्र में क्या है। क्योंकि सूत्र यह होता है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवध्यंच सूत्रम सूत्रविदो विदुः। उसमें कम अक्षर होते हैं, अल्पाक्षरम वो सार होता है, लेकिन उसमें कोई डाउट नहीं होता। असंदिग्धम सभी विश्व को अपने में ले सकता है, विश्वतोमुखम, और उसका कभी विवाद में निषेध नहीं कोई कर सकता। ऐसे ही सूत्र होते हैं। और सबसे बड़ा ये सूत्र है। इस सूत्र का संबंध कैवल्य पाद में आने वाला जो अंतिम सूत्र है, उस सूत्र का संदर्भ इस सूत्र में आ जाता है। वो सूत्र था, मतलब है पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्ति ही। ये जो कैवल्य पाद का अंतिम सूत्र है और ये जो समाधि पाद का तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये जो सूत्र है, ये दोनों ही सूत्र एक ही बात को सिद्ध करने वाले हैं।
चलो भाई, सबसे पहले हम उस सूत्र में आए हुए शब्दों को अनुसंधान करते हुए अनुपान करेंगे। उस सूत्र में सबसे पहला शब्द आया है तदा। तदा का मतलब होता है तब, और तब का मतलब कब। तब का यह मतलब ढूंढने के लिए हमें पूरा की पूरा योग सूत्र ढूंढना पड़ता है, और तब शब्द का अर्थ ठीक तरह से महसूस होता है। यहां तद शब्द का अर्थ सीधा करना हो तो उसके पहले जो सूत्र आया है उस सूत्र से अनुवृत्ति लेकर तद शब्द सिद्ध होता है। उसके पहले जो सूत्र आया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का मतलब होता है सभी चित्त वृत्तियों का निरोध करना। और चित्त में कितनी वृत्तियां आती है इस संबंध में कहेंगे तो गिनती नहीं कर सकते। अनंत वृत्तियां हमारे चित्त में हर क्षण निर्माण होती है। जल में कितने तरंग उठते हैं यदि हम कहेंगे तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते कि कितने तरंग आते हैं। वैसे ही हमारे मन में असंख्य वृत्तियां हर दिन हर समय, निद्रा में भी वृत्ति होती है। इसलिए निद्रा भी एक वृत्ति पतंजलि महर्षि ने पहले ही कही हुई है कि निद्रा में भी वृत्ति अभाव वृत्ति अलंबना वृत्ति निद्रा। अभाव मतलब जागृति और स्वप्न में सभी वृत्तियों का वहां अभाव रहता है, लेकिन उसी में भी वृत्तियों का अभाव का जो ज्ञान होता है वो भी एक वृत्ति होती है। इसका मतलब जागृति में अनंत वृत्तियां निर्माण होती है, स्वप्न में भी अनंत वृत्तियां निर्माण होती है, और सुषुप्ति में भी सभी वृत्तियों का जो अभाव रहता है उस अभाव का ज्ञान रहता है, वो ही एक वृत्ति है। इसका मतलब वो वृत्तियों में कभी मूढ़ वृत्ति रहती है, कभी क्षिप्त वृत्ति रहती है, कभी विक्षिप्त वृत्ति रहते हैं, कभी एकाग्र वृत्ति रहते हैं, तो कभी निरुद्ध वृत्ति रहते हैं। ये अनंत वृत्तियां हैं, लेकिन ये सभी वृत्तियों को योग का सतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा आसेवितो दृढ़ भूमि ही। योग का अभ्यास हम जब नित्य करते हैं और प्रदीर्घ काल करते हैं और आदर पूर्वक जब करते हैं तो हमारी चित्त की पृष्ठभूमि वृत्तियों को निरोध करने के लिए सक्षम हो जाती है। तो इसका मतलब सब वृत्तियों का निरोध जब करते हैं, सब वृत्तियों का निरोध करना यहाँ क्लिष्ट मूढ़ और का निरोध करना है। और एकाग्र वृत्तियों में तो सिर्फ एक ही वृत्ति रहती है, हम जिस पर ध्यान देते हैं वो अलंबनात्मक वृत्ति, सत्वगुणात्मक वृत्ति, एकाग्र वृत्ति रहती है। वो तो योग अभ्यास के लिए उपयुक्त मानी हुई है। लेकिन जब सभी वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब बोलते योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। सब वृत्तियों का निरोध हो जाना योग है। और ये भी सब वृत्तियों का निरोध जब होता है तब तदा। और वृत्तियों का निरोध होने के लिए दो चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण है, और उसी का जिक्र पतंजलि महर्षि ने आगे चलकर किया है। और उन्होंने बताया है कि वृत्तियों का निरोध होने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई आवर माइंड कंटिन्यूअसली फ्लोइंग टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट्स। हमारा मन दुनिया की चीजों के पीछे क्यों भागता है, क्यों दौड़ता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? उसका क्या वजह हो सकती है? तो उन्होंने कहा दुनिया के जितने चीजें हैं हमें इंद्रियों से ज्ञात होती है, हमें ये भ्रम है कि वो हमें आनंदी करने वाली है, वो हमें सुखी करने वाले हैं।
शब्द से हम सुखी होते, आंखों से जब देखते हैं कि दुनिया इतने नजारे देखते हैं कि हम कहते कि देखेंगे तो सुखी हो जाएंगे, शब्द से सुखी हो जाएंगे, शब्द से, रस से, गंध से, अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पंच विषयों जिस चीज से, जिस माध्यम से हमें प्राप्त हो जाते हैं, उसके प्रति हमारी लालसा होती है, तृष्णा होती है, आसक्ति होती है, एक प्रकार का खिंचाव होता है। तो पतंजलि महर्षि कहते हैं उनमें दोष देखना, ये विचार से, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण, उसमें वैराग्य हो जाना। हर चीज में कोई ना कोई दोष है, और इस चीज में इतने दोष है कि हम दुनिया में जागृत अवस्था में सभी सुखों का अनुभव लेते हैं, लेकिन कभी कभी थक जाते हैं। स्वप्न जब देखते हैं तब भी थक जाते हैं। इसका मतलब ये जो पदार्थ है वो अनित्य है, दुख रूप है, अपवित्र है और हमें क्लेश पैदा करने वाले हैं। ये जानते हुए भी अज्ञान के कारण हम उसी को ही सुख का साधन मानते हैं और हमारी वृत्तियां उसकी ओर खिंची रहती हैं। और पतंजलि महर्षि जब कहते हैं कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, सभी दुनिया की चीजों से जब हम वितृष्ण हो जाते हैं तब हमारे मन में वशीकार संज्ञक वैराग्य आ जाता है। और उसके बाद जब हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो 3 गुण होते हैं, और 3 गुणों के विषय में भी यदि वितृष्ण हो जाएंगे तब हमें पर वैराग्य का लाभ होता है। मतलब विषयों से वितृष्ण होना ये अपर वैराग्य है, और गुणों से वितृष्ण होना ये पर वैराग्य है। और विषयों से वितृष्ण होने से हमारे चित्त में संप्रज्ञात समाधि का उदय होता है, और जो पर वैराग्य होता है, और पर वैराग्य के अभ्यास से हमारे चित्त में असंप्रज्ञात समाधि का उदय होता है। इसी तरह से जब हमारे वृत्तियों में सभी तरह के रजोगुण और तमोगुण कम हो जाते हैं, सत्वगुण बढ़ जाता है और बाद में सत्वगुण भी चला जाता है, तदा उस समय, इसके लिए शब्द बताया है कि तदा, तदा का अर्थ होता है निरुद्ध अवस्था में, वहां कोई भी वृत्तियां नहीं रहती। उस अवस्था में दृष्टा, दृष्टा का मतलब होता है जीव। जब इस जीव को, इस चेतन तत्व को आलंबन के लिए दुनिया में कोई चीज नहीं होती, ना विषय होते हैं और न ही गुण होते हैं, सत्वगुण नहीं, रजोगुण नहीं, तमोगुण नहीं, और सब विषय भी नहीं, विषयों से और गुणों से सभी ओर से चित्त वृत्तियां जब निरुद्ध हो जाते हैं, परावृत्त हो जाते हैं, तब प्रकृति और प्रकृति का कार्य का कोई ही संबंध हमारे मन में नहीं रहता है। We are disassociated from प्रकृति and its effects। प्रकृति और प्रकृति कार्य जो होता है उनमें कोई भी हमारा संबंध नहीं हो जाता है, सब वृत्तियां लीन हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा चित्त गुणों का परिणाम है। प्रकृति के जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, उन गुणों का परिणाम ही हमारा चित्त है, और उस चित्त में गुणों के अनुसार अनंत वृत्तियां निर्माण हो जाती हैं। लेकिन जब पर वैराग्य और अपर वैराग्य के माध्यम से, पहले संप्रज्ञात समाधि, फिर पर वैराग्य के माध्यम से असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास पूरी तरह से हो जाता है, तब सभी वृत्तियों का अस्त हो जाता है। और सभी वृत्तियों का अस्त होना मतलब दुनिया में हम रहते हैं, लेकिन दुनिया का कोई परिणाम हमसे नहीं होता, क्योंकि अभी प्रकृति और पुरुष का ज्ञान हो गया है।
प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होना मतलब दोनों का भेद का ज्ञान होना। इसका मतलब है मैं समझता हूं खुद को, वो तो चेतन है, असंग है, निर्विकार है, साक्षी है, केवल स्वरूप है, कुटस्थ स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, और मैं ही मैं हूं। मेरे में और दूसरा कोई भी नहीं आ सकता, और मैं किसी में सम्मिलित नहीं हो सकता, न ही कोई दूसरी चीज मेरे में आ सकती, और नहीं मैं किसी में जा सकता हूं। मैं असंग हूं, निर्विकार हूं, साक्षी चेतन हूं। इसी तरह का जब अनुभव आ जाता है तब ज्ञान और वैराग्य से, अभ्यास के कारण से सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है। और सब वृत्तियों का निरोध हो गया तो प्रकृति का कार्य जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, उनका प्रमुख प्रयोजन ये है उस पुरुष को अनुभव देना, हम कैसे हैं, सत्वगुण क्या है और सत्वगुण का कार्य क्या है और उसका परिणाम क्या है, रजोगुण क्या है, रजोगुण का कार्य क्या है और उसका परिणाम क्या है, तमोगुण क्या है, तमोगुण का कार्य क्या है और उसका परिणाम क्या है। ये जो गुण है तो सभी गुण जीव के सामने प्रस्तुत होते हैं और अपना स्वरूप बतलाते हैं। और जब जीवात्मा और चेतन पुरुष उन गुणों का सही तरह से ज्ञान प्राप्त करता है तो वो अनित्य है, अशुचि है, दुख रूप है, ये समझता है। और तब वो गुणों का जो प्रयोजन होता है वो पूरा हो जाता है। और गुणों का प्रयोजन जब पूरा हो जाता है तब सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जिस प्रकृति के कार्य हैं उस कारणों में ये तीनों गुण लय हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। अर्थात चित्तों में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो तीनों गुण पूरी तरह से प्रकृति में लीन हो जाते हैं। मतलब कार्य अपने कारण में जब लीन हो जाता है तब सभी वृत्तियां शांत हो जाती है। जैसे कि सभी जल तरंग, वायु शांत होने से सभी जल तरंग जल में स्थित हो जाती है, तब पानी बहुत ही निस्तरंग हो जाता है, शांत हो जाता है। तब क्या होता है, यदि ऐसा कोई प्रश्न पूछेंगे तो वैसा ही प्रश्न यहाँ प्रस्तुत किया है। तदा सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तब तदा दृष्टु उस चेतन पुरुष, उस चेतन तत्व की क्या स्थिति होती है, वो कैसा होता है, तो उसको बताने के लिए स्वरूपे अवस्थानम, वो अपने स्वरूप में, अपन चेतन तत्व में द्रुम मात्र स्थिति में अवस्थित, प्रतिष्ठित हो जाता है। और वहां प्रतिष्ठित हो जाना मतलब चेतन तत्व का जो मूल स्वरूप है, जीवात्मा का मूल स्वरूप चेतन तत्व, उस चेतन तत्व में प्रकृति का विच्छेद होने के कारण स्वयं वो जीवात्मा इतना पवित्र हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है, इतना अंतर्मुख हो जाता है, तब वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। और उस प्रतिष्ठित होना ही एक कैवल्य अवस्था है। कैवल्य का मतलब वहां कोई भी नहीं, बस केवल एक ही एक है। जीवात्मा उस परमात्मा में एक रूप हो जाता है, एक हो जाता है। उपाधियों का त्याग करने से उस स्थिति में आ जाना, अपने स्वरूप में आ जाना, यही कैवल्य अवस्था है। हम व्यवहार में भी देखते हैं, जहां कई दूसरे जगह पर जाते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन घूमते हैं और फिर थक जाते हैं और लगता है कि चलो भाई हम हमारे घर में जाएंगे और शांति से रहेंगे, सुख से रहेंगे, अच्छा होगा हम यदि घर जाएंगे तो। मतलब यहाँ भी हम दूसरी जगह पर जाते हैं, लेकिन विश्राम के लिए हमारे घर में जब आते हैं तब हम बहुत शांति से सो जाते हैं। बस हमें कोई उपद्रव नहीं करेगा, कोई हमारा डिस्टर्ब नहीं करेगा, हम वहां से बहुत सुख से, शांति से सुख का अनुभव करेंगे। वैसे ही हम जब इस दुनिया में घूमते हैं, दुनिया का अनुभव लेते हैं, हर चीज में व्यस्त हो जाते हैं, तब हम थक जाते हैं, हमें ग्लानि हो जाती है।
कभी कभी टेंशन आ जाता है, तब हम उस दुनिया को भूलने के लिए कोई लोग मदिरा पीते हैं, कोई लोग ड्रग्स लेते हैं, कोई लोग नींद की गोलियां खाते हैं, कुछ लोग स्वयं को भूलने के लिए मित्रों के साथ घूमते हैं, कोई लोग स्वयं को भूलने के लिए विदेश जाते हैं, कोई लोग स्वयं को भूलने के लिए सुख की अनुभूति लेने के लिए हर विषयों का संग्रह करते हैं। लेकिन वो कहां तक, कितने समय तक हम ड्रग्स ले सकते हैं, कितने समय तक हम मदिरा ले सकते हैं, और उनका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। हम फिल्म इंडस्ट्री के लोग देखते हैं, हर फील्ड के लोग देखते हैं, वो स्वयं को भूलने के लिए कुछ ना कुछ आलंबन, कुछ ना कुछ माध्यमों का स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका परिणाम उसके शरीर में होता है और अंत में दुख की अनुभूति होती है। और इसके लिए दुनिया को भूलने के लिए हमें उस स्वरूप का, हमारा तत्व का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यदि स्वरूप का ज्ञान, सच्चा तत्व का ज्ञान हो जाएगा तो मिथ्या तत्वों के पीछे हम नहीं भागेंगे, गलत चीजों के पीछे हम नहीं भागेंगे, क्योंकि यदि हम अच्छा जानते हैं कि सब दुनिया दुख के कारण ही व्याप्त है, और इसी तरह से वो जीवात्मा जब विवेक वैराग्य के कारण सभी चीजों का यथार्थ ज्ञान हो जाना ही विद्या है, और सभी चीजों को ठीक तरह से न जानना ही अविद्या है। अविद्या मतलब जिस चीज में जो गुण नहीं है उस चीज में वो गुण देखना ही अविद्या है, और जो जैसी वस्तु है उसी वस्तु को उसी तरह से समझना वो विद्या है, और वो ही ज्ञान है। पुरुष चेतन तत्व है, असंग है, निर्विकार है, और ये मैं हूं, इस तरह से जब ज्ञान हो जाएगा तब सब दुनिया को हम भूल जाएंगे। भूल जाएंगे मतलब जैसे नींद में जाते हैं वैसे नहीं, जैसे कोमा में जाते हैं वैसे नहीं, जैसे ड्रग्स लेते हैं वैसे नहीं। हम दुनिया को तो देखते हैं, लेकिन दुनिया में जो होने वाला परिणाम है उस परिणाम को हम हमारे अंदर नहीं लेते, बाहर की दुनिया बाहर छोड़ देते हैं, और विचार से हम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। उसी को ही स्वरूप अवस्थानम कहते हैं, उसी को ही कैवल्य बोलते हैं, उसी को ही जीवन मुक्त बोलते हैं। और देह छूटने के बाद उस चेतन तत्व में एक रूप होना, उसी को ही विधेय मुक्ति भी कहते हैं। इसी चीज का जिक्र भगवान पतंजलि महर्षि ने बहुत बार, बहुत सूत्र में अलग अलग तरह से किया है, और ये सूत्र समझने के लिए और भी कुछ चीजें अत्यावश्यक होती है, वो पतंजलि महर्षि आगे चलकर कहेंगे। और यदि स्वरूप अवस्था से हम जब बाहर आते हैं तो हमारे चित्त की कौन सी अवस्था होती है, उस चीज के लिए पतंजलि महर्षि ने अगला सूत्र दिया है। उस सूत्र का नाम है वृत्ति सारूप्य मितरत्र। इतरत्र वृत्ति सारूप्यम। हम अपने स्वरूप से जब च्युत हो जाते हैं और दुनिया को देखते हैं कि दुनिया का रूप हमारे चित्त में आ जाता है, और चित्त भी दुनिया के रूप में सम्मिलित होता है, और तब क्या क्या चीजें हमारे जीवन में आती है उसको बताने के लिए वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। इतरत्र मतलब होता है हम जब स्वरूप से च्युत हो जाते हैं तब उस अवस्था में हमारा चित्त जो होता है वो कैसा होता है, इसके बताने के लिए वृत्ति सारूप्यम मतलब चित्त वृत्तियों के साथ संलग्न हो जाता है, वृत्तियों के साथ एकरूप हो जाता है, और चित्त बहिर्मुख हो जाता है, और हमें दुख की अनुभूति आ जाती है। और इसका भी विस्तार हम अगली बार जरूर देखेंगे। यहाँ तक हम एक ही वाक्य में एक बात निश्चित करते हैं कि हमारा स्वरूप ही नित्य है, और उसी में रहना ही आनंद का मूल स्रोत है। बहिर्मुख होना मतलब दुख के पीछे भागना, और दुख के पीछे भागने से क्या परिणाम होता है वो दुनिया जानते है। इसलिए पतंजलि महर्षि कहते हैं कि आपको जानो, आपके स्वरूप में स्थित हो जाओ, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। और ये तब हो सकता है
जब योग सूत्र के अभ्यास के कारण सभी वृत्तियों का निराश हो जाता है, सब वृत्तियों अपने कारण में लीन हो जाती है, तब पुरुष स्वयं इतना शुद्ध हो जाता है, जीवात्मा वो अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए अधिकारी बन जाता है और स्वरूप में स्थित हो जाता है। बस इतना ही आज। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।